बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दी लॉ टॉक्स के अगले एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक बड़ा ही इनोवेटिव और नॉवल लीगल आइडिया आपके सामने डिस्कस करूँगा। इसका नाम है दी स्पेस कोर्ट, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एक ऐसा मंसूबा, एक ऐसी बुनियाद, एक ऐसा नया कदम कि जो आने वाले दिनों में बहुत क्रूशल साबित होने वाला है। देखिए ख़वातीन हज़रात, जो फ्यूचर विजन रखने वाले लोग हैं उन्होंने आज से आगे आने वाले जो मसाइल हैं उनका ख्याल करते हुए काम करना होता है। और देखिए 1 फरवरी 2021 में दुबई में स्पेस कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया है। स्पेस कोर्ट दरअसल दो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मजमुआ है। एक है DFIC यानी कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, और दूसरा है दुबई फ्यूचर फाउंडेशन। इन दोनों के इश्तराक से जो है वो स्पेस कोर्ट कायम की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पेस कोर्ट करेगी क्या। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं इससे पहले चूँकि स्पेस इंटरनेशनल लॉ का जो है वो मौजू है, उसका सब्जेक्ट है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पहले गवर्नमेंट्स जो होती थी सिर्फ वो स्पेस से रिलेटेड हुआ करती थी। लेकिन अब चूँकि आपके इल्म में होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो टेस्ला मोटर्स के मालिक हैं एलॉन मस्क, बहुत ही विजनरी इंसान हैं, बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले हैं, बहुत इनोवेटिव इंसान हैं। उन्होंने स्पेस की कमर्शियल फ़्लाइट्स जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। तो कमर्शियल फ़्लाइट्स का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि जहाँ पे भी किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ पे डिस्प्यूट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को डेफिनेटली कहीं हल करने का कोई फोरम तो होगा, तो वो फोरम जो है वो तख्लीक किया गया है स्पेस कोर्ट की सूरत में। स्पेस कोर्ट में जो आप जानते हैं एलन मस्क ने ये ऐलान किया कि वो मार्स में, स्पेस में, मून पे अपने मिशन जो हैं वो लेके जाया करेंगे, और उन्होंने उसका नाम अपने इस प्रोजेक्ट का नाम भी स्पेस एक्स के नाम से जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। ऐसी सूरत में हम जानते हैं कि जहाँ पे किसी भी शख्स को कोई ग्रीवियंस महसूस हो तो उसके लिए कोई फोरम तो होता है कि जहाँ वो अपने मामले को लेकर जाया जाए। तो ये फोरम जो है वो दुबई वालों ने कायम किया है, और ये स्पेस कोर्ट की सूरत में हमारे सामने है। इसको डील कौन सा कानून करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। देखिए कौन से कानून होंगे जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। बुनियादी तौर पर तो स्पेस लॉज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन का सब्जेक्ट हैं, और इसका जो पहला बुनियादी और कानून है वो है UN आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। अच्छा, अब हम ये जान चुके हैं कि ये करेगी क्या। जो डिस्प्यूट्स होंगे इन लोगों के दरमियान जो स्पेस से जाने वाले हैं, उनमें किसी पैसे का लेन देन है, कोई वहाँ पे फ़्लाइट, कोई शेड्यूल, कोई वहाँ पे सहूलियात, और इन सारी चीज़ों को जो है वो देखा करेगी ये स्पेस कोर्ट। अच्छा, अब आते हैं वो लॉज कि जैसा मैं आपको जो UN आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का जिक्र किया, तो इसके साथ कुछ और कवानीन भी हैं जो कि स्पेस और स्पेस से रिलेटेड मामलात हैं उनको डील करते हैं, और उनको हम इंटरनेशनल लॉ की ज़बान में कहते हैं दी स्पेस लॉस। स्पेस लॉस में सबसे पहला तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए वो कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है UN की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो कि स्पेस से रिलेटेड मामला जात को डील करता है और कवानीन साजी करता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है द कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। ये क्या करती है, ये आउटर स्पेस जो है उसके इस्तेमाल के तरीके वज़ा करती है, कवानीन मुरतब करती है। अच्छा, जहाँ तक ये ख्याल है कि वो कवानीन कौन से हैं, तो पहला तो आपने पढ़ ही चुका, मैं आपके सामने दोहराता हूँ। एक है द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, बुनियादी कानून जो डील करेगा। दूसरा है द रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968। तीसरा है द लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972। चौथा है द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, और पांचवा है द मून एग्रीमेंट 1984। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, बुनियादी कवानीन, बुनियादी उसूल जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा स्पेस के
पीसफुल यूज़ के सिलसिले में। वो कौन से हैं? वो हैं ख़वातीन हज़रात पाँच ही बुनियादी ट्रीटीज़ थी, 5 ही बुनियादी कवानीन थे और 5 ही प्रिंसिपल्स का मजमूआ है। कौन कौन से हैं? द डिक्लेरेशन ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स नंबर 1, दूसरा है द ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल्स, और तीसरा है द रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स, चौथा है द न्यूक्लियर पावर सोर्स प्रिंसिपल्स, और पांचवा है द बेनिफिट्स डिक्लेरेशन। ख़वातीन हज़रात, ये वो बुनियादी कवानीन हैं कि जो स्पेस से रिलेटेड यूएन अब तक बना चुकी है, यूनाइटेड नेशन अब तक इसको बना चुकी है, और इसके ऊपर हमारा मुल्क भी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कार्बन है, क्योंकि हमारा अपना एक जो है वो खलाई प्रोग्राम है, हमारा एक अपना इसमें अपना रोल है स्पार्को की सूरत में, तो हम भी इसके सिग्नेटरी हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर आज का ये जो वीडियो था, दरअसल ये इंतहाई सिर्फ ये चूँकि इनोवेटिव आइडिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका इब्तदाई तारुफ जो है वो करवा दिया जाए। कल कलां को हो सकता है कि हम इसके ऊपर मज़ीद कोई डिस्कशन करें और इसको इन डिटेल डिस्कस करें इन सारे स्पेस लॉस को, लेकिन अब तक फ़िलहाल आपको स्पेस कोर्स से तारुफ करवाना ही मकसूद था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।